जय सच्चिदानंद। आज जो हम लोग विषय चुनाव किए हैं कि अध्यात्म और युवा पीढ़ी, ये सुनने में काफ़ी लग रहा होगा अटपटा कि युवा पीढ़ी और अध्यात्म ये दोनों कितने जुड़े हैं। युवा पीढ़ी क्योंकि उनके अभिभावक तो इस भाव में नहीं है कि युवा पीढ़ी और अध्यात्म वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा दूरी है, लेकिन वास्तविकता में ये सही नहीं है। युवा पीढ़ी जो भले ही आपको लग रहा है कि हमारी बातों को नहीं मान रहा है, उनके अभिभावक या गार्जियन जो हैं वो समझते हैं कि नहीं ये तो काफ़ी अपने में व्यस्त हैं, ये इनके विचार भी काफ़ी क्रांतिकारी होते हैं। अगर देखें उनके पास ऊर्जा है, लेकिन हमारे जो अभिभावक हैं, जो उनके गार्जियन हैं, उनकी सोच थोड़ी अलग है। हम देखेंगे युवा पीढ़ी ज़्यादा अपने आप में ऑनेस्ट हैं और आध्यात्मिकता का मेन अगर हम फोकस देखेंगे कि आप अपने आप में कितना ईमानदार है, कितना ऑनेस्ट है। हमें उनके ऊर्जा को उपयोग करना है। उनके पास बहुत ऊर्जा है, ऊर्जावान है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जो अभिभावक हैं, उनके गार्जियन हैं, उनके बातों को सुने कि वो आपके विचारों से बहुत बार क्यों नहीं सहमत हो पा रहे हैं। आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके स्वभाव में परिवर्तन वो नहीं देख रही है युवा पीढ़ी। वो ज़्यादा वैज्ञानिक तौर पर सोचते हैं और हो सकता है कि आपके जो विश्वास व्यवस्था है उसमें वो सम्मिलित न हो। आपके धर्म के नाम पर जो आडंबर में आप लिप्त हैं, उनको शायद उसमें अपना इंटरेस्ट ना हो, उनका झुकाव ना हो, क्योंकि वो ज़्यादा वैज्ञानिक तौर पर सोचते हैं। और अपने आप में ईमानदार होना ही आध्यात्मिकता का पहला लक्षण है कि हम अपने आप में कितने ऑनेस्ट हैं। जब हम अपने आप में ऑनेस्ट होंगे तभी दूसरे के प्रति भी हम ऑनेस्ट हैं। तो पुरानी पीढ़ी सोचती है कि वो तो ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं विश्वास व्यवस्था को, जो कर्मकांड है धर्म के नाम पर उनकी झुकाव नहीं है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी सोचती है कि वही आध्यात्मिकता का वही लक्षण है, कर्मकांड। लेकिन वो आडंबरों में नहीं फंसना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक तौर पर जाना चाहते हैं, उसका शोधन करना चाहते हैं कि है क्या अध्यात्म, हम अपने आप में कितना जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे अगर उनके विचारों को, तो काफ़ी उनके क्रांतिकारी विचार हैं, उनके ऊर्जा को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली हमें सही दिशा देना है, वो आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं। आप स्वयं सोचिए, आपको देख रहे हैं कि आप 80 साल से जा रहे हैं मंदिर में, घंटी बजा रहे हैं, प्रसाद खाकर आ रहे हैं, सो कॉल्ड धार्मिकता के नाम पर, लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 70 साल 80 साल में। तो उनको जो श्रद्धा है थोड़ी उसके तरफ झुकाव नहीं है, श्रद्धा नहीं होती है आप पर, इसीलिए वो थोड़ा अलग तरीके से अपना काम करना चाहते हैं, जो कि उनको सुकून देता है, जो कि वो उत्सव के रूप में लेना चाहते हैं। केवल लकीर के फकीर नहीं रहना चाहते हैं कि ये जो है वो बोल दिया गया उसी को हम फॉलो करें। एक नए तरीके से वो शोधन करना चाहते हैं, उसका अन्वेषण करना चाहते हैं। तो हमें उनके विचारों को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि आखिर चाहते क्या हैं, क्यों उनका क्या है कि वैज्ञानिक तौर सोच, क्योंकि हमारा अध्यात्म जो है महाविज्ञान है। बेसिकली जहाँ विज्ञान समाप्त हो जाती है वो महाविज्ञान वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। विज्ञान हमारी भौतिक मांगों को पूरा करती है, जो हमारी अनुकूल हो उसको, और महाविज्ञान जहाँ ये सब खत्म हो जाती है हमारी मांगे, उसके बाद शुरू होती है। तो ज़्यादा वैज्ञानिक है, ज़्यादा शोधन करना चाहते हैं, हर चीज़ को अन्वेषण करना चाहते हैं। प्रभु हम अपनी असफलताओं को नींव पीढ़ी पर न थोपे। हम ये नहीं बोले कि यो करो ये करो जो हम नहीं अपने जीवन में कर पाए। तो इसीलिए हमें उनकी बातों को सही तौर पे समझें
और उनका झुकाव को देखें कि वो क्या करना चाहते हैं। आप अपनी असफलताओं को जो अपने जीवन में नहीं कर पाए उन पर मत थोपिए। उनके पास बहुत ऊर्जा है और हमारे भविष्य वही है, युवा पीढ़ी, न्यू पीढ़ी, क्योंकि उस समाज को उसको आगे लेके जाना है। तो उनकी सोच जो है वो काफ़ी उच्चतर सोच है, काफ़ी वैज्ञानिक सोच है। तो हम उन्हें समर्थन दें उनके सोच में कि आखिर चाहते क्या हैं। जो हम कर रहे हैं, जो पुरानी पीढ़ी, वो क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ उसमें दिख नहीं रहा है कि कुछ क्रांतिकारी है, कुछ उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं। क्योंकि हम किसी भी परिवर्तन से डरते हैं। जो हमें कोई बोल दिया भाई ये कर लो कर्मकांड के नाम पर, तो ये कर लो, कर लेते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते हैं। वो स्वयं अनुभव करना चाहते हैं। तो हम उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अभी जो आने वाली संगम युग है उनमें उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहेगा, योगदान रहेगा। आपको लग रहा है चारों तरफ कि काफ़ी तो समाज में काफ़ी गंदगी फैली हुई है, सब चीज़ हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा है कोई, लेकिन ये सफाई हो रहा है। जब किसी ग्लास में एक गंदा पानी रहता है, ऊपर से हम साफ पानी डालते हैं, तो पहले जो कचरा आपको दिखता है, तो ये आपको दिख रहा है इस तरह की गंदगी कि काफ़ी चारों तरफ तो हाहाकार मची है, सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। तो कहाँ से अच्छा युग आने वाला है? नहीं, यही तो दिखाई दे रही है कि भाई अभी क्लिनजिंग प्रोसेस चालू है, अभी सफाई हो रही, सारे कचरा निकल जाएगा, इसके बाद जो है वो शुद्ध पानी निकलेगा। तो वो हम समझते हैं कि अभी जो चल रही है वो सफाई हो रही है। तो हम युवा पीढ़ी को काफ़ी सहयोग दें, हम अपनी असफलताओं को न थोपें, जो वो कर रहे हैं उनको हम देखें। अगर कुछ आपके पास आते हैं, स्वयं अगर आप में परिवर्तन देखेंगे कि हाँ आपने काफ़ी जीवन में परिवर्तन किया है, लाइफ लेसन को आपने समझा है, आप तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे। लेकिन हम जो भी पढ़ते हैं ग्रंथों को धार्मिकता के नाम पर, केवल आडंबर में फंस जाते हैं कि जो बोल दिया कि भाई ये आरती करा लो, वो करा लो, ये आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, ये आरती में ये अभिषेक कर लो। सो ऐसा नहीं होगा, आपको साधना स्वयं करनी पड़ेगी। इसमें एजेंट का कोई अध्यात्म में कोई रोल नहीं है कि आपके नाम पर कोई दूसरा प्रयास करेगा, कोई दूसरा साधना करेगा और आपको फ़ायदा होगा। नहीं, आपको स्वयं जुड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभु जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, पुरानी पीढ़ी है, उनसे मेरा भी निवेदन है कि नई पीढ़ी को समझें, समझने में आप भूल न करें, क्योंकि वो आपको तो एक चीज़ स्वीकार करना पड़ेगा कि जो उनके पास ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम 30-40 साल पहले जब हम ध्यान और अध्यात्म की बात करते थे तो कोई आता नहीं था। आजकल नई पीढ़ी भी उसके तरफ आ रही है, ध्यान के तरफ, मेडिटेशन के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है, अध्यात्म में काफ़ी रुचि है, क्योंकि वो ज़्यादा वैज्ञानिक है, अपने आप से कितने जुड़े हैं। आत्मा के आधिपत्य में जो ज्ञान है वही अध्यात्म ज्ञान है, सुनी सुनाई नहीं है। आपकी जो निज अनुभव है वही है, जो कि वो निज अनुभव करना चाहती है नई पीढ़ी। आपको लग रहा है कि ये इतना ट्रायल एंड एरर में क्यों जी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन वो सही दिशा को ढूंढने में लगे हैं। उनको आप योगदान दीजिए, न कि आप उनको समझिए कि ये हमारी बात तो मान नहीं रहा है। ये आजकल की युवा पीढ़ी काफ़ी अपनी ही बात करता है। सो अनुभव के लिए वो कर रहे हैं कि सही मार्ग उनको मिल जाए। तो हम अपनी असफलताओं को उन पर न थोपें और थोड़ा हम धैर्य रखें, उनको हम सही दिशा देंगे तो काफ़ी दशा में सुधार होगी, क्योंकि काफ़ी ऊर्जावान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय सच्चिदानंद। अब अपने मैं वाणी को विराम दूंगा और हम ज़रूर अपने को ध्यान में लगाएं और जीवन को सुखमय बनाएं।
आनापानसति ध्यान, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, जो हम उस पर फोकस करें, अपने आप को कनेक्ट कर लें, तो हमारे जीवन में भी क्रांति हो जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान और शाकाहार जगत, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो धरती स्वर्ग बन जाएगी प्रभु, धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो हम क्यों न धरती को स्वर्ग बनाने में अपना योगदान दें, ध्यान और शाकाहार जगत को अपनाएं।